सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से उत्तराखंड की जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू के साथ आप लोगों को उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होने वाली है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक पिछले 7 कंप्लीट नहीं किए तो वो जल्दी से जाके कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर 70 से अधिक प्रश्न आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो कमेंट में बताना आप लोगों को कितने यहाँ पर जवाब पता थे। तो भास्कर कुंड उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो भास्कर कुंड जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थान पर है। तो भास्कर कुंड कहाँ है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग किस जनपद में आता है? देवप्रयाग आता है आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में। पंडित धनीराम मिश्रा ने किस स्थान को बसाया था? तो पंडित धनीराम मिश्रा जी थे, तो इन्होंने दुगड्डा को बसाया था। तो दुगड्डा को जहाँ पर सम्मेलन भी हुआ है, कौन सा सम्मेलन हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी पहुँचे थे, तो आपको उस सम्मेलन का नाम बताना है। और इस स्थान को किसने बसाया था? तो पंडित धनीराम मिश्रा जी ने दुगड्डा को बसाया था। सोन नदी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सोन नदी जो वन्यजीव विहार है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सूर्यधारा झील किस नदी पर स्थित है? तो सूर्यधारा जो झील है ये जाखन नदी पर स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड बोली और भाषा जो संस्थान है ये गौचर में है। और ये किस जनपद के अंतर्गत आएगा? तो ये चमोली गढ़वाल में। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? गौचर में। और गौचर कहाँ है? चमोली में। उत्तराखंड का जो रहस्यमयी ताल है किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो रहस्यमयी ताल है वो रूपकुंड ताल को कहा जाता है। जोशीमठ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जोशीमठ बसा हुआ है अलकनंदा नदी के तट पर। और गड़तांग गली उत्तराखंड के किस घाटी में स्थित है? तो जो गड़तांग गली है यहाँ पर घाटी पूछी है तो उत्तराखंड की है किस घाटी में? तो ये नेलांग घाटी में। और आपको कमेंट में बताना है नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है। तो गड़तांग गली उत्तराखंड की नेलांग घाटी में स्थित है। इनमें से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी जनपद में जो बुग्याल स्थित नहीं है उसका नाम है बगजी बुग्याल। बाकी मानिक बुग्याल, दयारा बुग्याल और केदार खरक बुग्याल ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और बगजी बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया बुग्याल कौन सा है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 में जो बुग्याल घोषित किया गया था तो वो बगजी बुग्याल था। खरसोली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो खरसोली जो बुग्याल है तो खरसोली बुग्याल आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। खरसोली बुग्याल। गर्मकुंड और सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो गर्मकुंड और जो सूर्यकुंड है तो ये यमुनोत्री धाम में स्थित है। सम्राट अशोक का जो कालसी का शिलालेख था किस लिपि में लिखा गया? तो लिपि पूछा गया ब्राह्मी लिपि। भाषा पूछेगा तो प्राकृत भाषा। स्कंद पुराण में हरिद्वार को किस नाम से पुकारा गया? तो स्कंद पुराण के बारे में पूछा गया। तो स्कंद पुराण में हरिद्वार के बारे में पूछा गया तो हरिद्वार को मायापुरी के नाम से पुकारा जाता था। देहरादून जो स्थित बुद्धा टेम्पल है तो इसकी स्थापना सन 1965 में होती है। कहाँ पर है? क्लेमेंट टाउन में। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की कृषि के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में जब खरीफ की कृषि होती है तो उस वक्त हुड़की बोल गीत गाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बैकुंठ जो चतुर्दशी मेला है ये श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दंगलेश्वर जो महादेव मंदिर है तो ये सतपुली में स्थित है। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या? तो ऋषिकेश के 2 प्राचीन नाम है, एक कुब्सामृग है और एक वीरभद्र है। ऋषिगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ऋषिगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ऋषिगंगा कहाँ पर किससे मिलती है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। और ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो टोंस की सुपिन और रूपिन टोंस नदी की सहायक नदियाँ हैं। टोंस नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है ये आपको कमेंट में बताना है। केदारगंगा किस धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो केदारगंगा भागीरथी से कहाँ पर संगम करती है? तो केदारगंगा ये करती है गंगोत्री धाम में भागीरथी से संगम। पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली जो गंगा है ये सहायक नदी है काली की। पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा है काली नदी की सहायक नदी। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड जो संस्कृत अकादमी है तो ये हरिद्वार में स्थित है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया था 2001 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 नवंबर, जिस वक्त नेहरू जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 1965 को
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी में। ये शिवराज सिंह निशंक कौन थे? तो शिवराज सिंह जो निशंक थे एक साहित्यकार थे। तो शिवराज सिंह निशंक कौन थे? एक साहित्यकार। भाटा और साटा क्या है? तो भाटा और साटा एक लोकगीत है। न्यूली गीत किस प्रकार के गीत है? तो न्यूली जो गीत है ये अनुभूति प्रधान एक गीत है। सहारनपुर से रुड़की को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सहारनपुर से जो रुड़की को जोड़ता है, तो सहारनपुर से रुड़की को जोड़ने वाला जो राजमार्ग उसका नया नाम है NH 334 और पुराना नाम इसका NH 58 है। तो पीछे से भी एरोप्लेन जा रहा है तो जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ऊपरी गंगा जो नहर है तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले ये मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। इनमें से कौन सा स्थान पौड़ी जनपद में नहीं है? तो पौड़ी जनपद में जो स्थान नहीं है वो है गौचर। और गौचर कहाँ है? चमोली जनपद में। सूर्यधारा झील कहाँ स्थित है? तो सूर्यधारा झील ये जाखन नदी में है और ये यहाँ पर जगह पूछी गई है तो देहरादून में है। उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल का नाम क्या है? तो उत्तरकाशी में जो बुग्याल है तो देखो उत्तरकाशी में खरसोली आपके टेहरी में हो गया, दयारा भी आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है। और नेलंग घाटी में स्थित प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो नेलंग घाटी में प्रसिद्ध स्थल है गढ़तांग गली नेलंग घाटी में। रूपकुंड ताल किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड जो ताल है ये चमोली जनपद में स्थित है और ये बागेश्वर की सीमा पर भी लगता है। कौन सी नदी जोशीमठ से होकर बहती है? तो ये अलकनंदा नदी है जो जोशीमठ से होकर बहती है। कांसी शिलालेख किस सम्राट से संबंधित है? सभी को पता है, अशोक से ये संबंधित है। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो स्कंद पुराण में पूछा गया और कुमाऊं के लिए पूछा गया तो कुमाऊं को मानसखंड कहा गया था और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया था। भाटा और साटा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से? तो भाटा और साटा एक लोकगीत है और इसका जो संबंध है इसका संबंध गढ़वाल से है और यह एक हास्य विनोद प्रधान लोकगीत है। न्यूली गीत का संबंध किससे है? तो न्यूली भी एक लोकगीत है और ये अनुभूति प्रधान एक गीत है। तो न्यूली गीत का जो संबंध है ये प्रेम और वेदना से संबंध रखता है। उत्तराखंड में कौन सी नदी यमुना की सहायक है? तो उत्तराखंड में जो यमुना की सहायक नदी है तो देखो ऋषिगंगा भी यमुना की सहायक नदी है, टॉन्स भी यमुना की सहायक नदी है। और सहायक नदी मतलब ये मिलती है कालसी में और उसके बाद फिर आगे यमुना के नाम से ही जानी जाती है। सुपिन और रूपिन नदियाँ किस नदी की सहायक है? तो सुपिन और रूपिन जो है ये टोंस नदी की सहायक नदियाँ हैं। केदार गंगा किस नदी से मिलती है? तो केदार गंगा जो है ये भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ पर? ये मिलती है गंगोत्री धाम के निकट। उत्तराखंड में सबसे कम जनपदों को स्पर्श करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे कम जनपदों को स्पर्श करने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 334 है और ये कहाँ से? सहारनपुर से रुड़की के साथ जुड़ता है। कौन सी नदी काली नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पूर्वी धौली गंगा तो है और पूर्वी यहाँ पर सहायक नदी है के बारे में पूछा गया तो कौन सी नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी पूर्वी धौली गंगा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में स्थित IIT कौन सा है? तो IIT रुड़की। 2001 में इसको IIT का दर्जा दिया जाता है। कौन सा मेला श्रीनगर में आयोजित किया जाता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला ये श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के किस जनपद में भगत सिंह बुग्याल स्थित है? तो भगत सिंह बुग्याल के बारे में यहाँ पर पूछा गया तो ये चमोली जनपद में स्थित है। बगजी जो बुग्याल है वो कहाँ है? तो चमोली जनपद में। और टिहरी जनपद में जो बुग्याल है तो वो कौन सा है? खरसोली जो बुग्याल है ये टिहरी जनपद में और बगजी बुग्याल आपका कहाँ पर है? ये आपका चमोली जनपद में। और जो आपका दयारा बुग्याल है वो आपका उत्तरकाशी में। तो कुब्जा किसका नाम है? ऋषिकेश का पुराना नाम है और वीरभद्र भी ऋषिकेश का पुराना नाम है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का दर्जा कब मिला? सन 2001 में मिला। जाखन नदी पर कौन सी झील स्थित है? तो ये सूर्यधारा झील जाखन नदी पर स्थित है और ये किस जनपद में? ये देहरादून जनपद में। पंडित धनीराम मिश्रा के द्वारा बसाया गया दुगड्डा किस जनपद में आता है? तो ये आता है पौड़ी जनपद में। गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करने वाली नदी कौन सी है? तो गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करने वाली जो नदी है तो वो है केदार गंगा। हुड़की बोल गीत का संबंध किससे? तो हुड़की बोल जो ये गीत है तो कुमाऊं में खरीफ फसल के वक्त ये स्थानीय लोग यहाँ पर ये गीत बोलते हैं। किस स्थान पर उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थित है? तो ये स्थान पूछा गया तो ये गोचर में। गोचर कहाँ है? ये चमोली जनपद में आता है। ऊपरी गंगा सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो मुजफ्फरनगर में सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर प्रवेश करती है। तो कौन सा वन्यजीव विहार पौड़ी जनपद में स्थित है? तो पौड़ी वन्यजीव विहार पूछा गया है तो यहाँ पर सोन नदी वन्यजीव विहार है।
देहरादून का जो बुद्धा टेम्पल की स्थापना हुई थी तो 1965 में हुई थी। कहाँ पर है? क्लेमेंट टाउन में। नीलम घाटी किस जिले में स्थित है? तो नीलम घाटी ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और नीलम घाटी में गरतांग गली भी है। कौन सा कुंड यमुनोत्री में स्थित है? यमुनोत्री में सूर्य कुंड भी है और तप्त कुंड भी है। तो यहाँ पर जो है तो सूर्य कुंड यमुनोत्री धाम में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सहारनपुर से रुड़की को जोड़ता है? NH 334। पुराना नाम इसका क्या है? NH 58। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहा जाता है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया था? तो बगजी जो बुग्याल है जो कि कहाँ है? चमोली गढ़वाल में, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था। भास्कर कुंड कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था भास्कर कुंड देवप्रयाग में स्थित है और ये टिहरी जनपद में आता है। रेशमी ताल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो रूपकुंड जो ताल है ये रेशमी ताल के नाम से प्रसिद्ध है। और कौन सा शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है? जोशीमठ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड का जो संस्कृत अकादमी है तो ये हरिद्वार में स्थित है। शिवराज सिंह निशंक का पेशा क्या था? तो शिवराज सिंह जो निशंक है ये एक क्या थे? साहित्यकार थे। गंगोत्री में भागीरथी से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगोत्री में भागीरथी से जो नदी मिलती है उसका नाम है केदार गंगा। कौन सा गीत अनुभूति प्रधान गीत है? तो ये जो न्यूली गीत है तो ये एक अनुभूति गीत है, प्रेम प्रसंग वाला ये गीत है। वैकुंठ चतुर्दशी का मेला आयोजन किस स्थान पर होता है? ये श्रीनगर में होता है। और कौन सी नदी टोंस की सहायक नदी नहीं है? तो टोंस की सहायक नदी इसमें से ऋषिगंगा नहीं है। बाकी टूपिन और सुपिन टोंस की सहायक नदी है। तो बाकी ये आपके 75 प्रश्न यहाँ पर हो चुके। कमेंट में बताना आपको कितने किससे जवाब पता थे।